बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय। बोलो नंगली निवासी भगवान की जय। इस प्रकार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी 20-25 दिन श्रीनगर में विराजमान रहे। सेक्रेटरी साहिब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को भ्रमण कराने के लिए महात्मा जनों सहित प्रसिद्ध स्थानों अर्थात चश्मा शाही, निशांत बाग, शालीमार गार्डन, हरवन लेक, डल झील आदि स्थानों पर ले गए और प्राकृतिक सुषमा में श्री वचनामृत तथा श्री दर्शनों का भी लाभ प्राप्त करते रहे। एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी पीर पंचाल पर्वत पर भ्रमण करने के लिए गए। गर्मी की ऋतु थी, फिर भी कहीं पहाड़ बर्फ से ढके हुए थे, जिनसे पानी पिघल कर पहाड़ों से नीचे छोटी छोटी धाराओं में बहकर तलहटी की ओर जा रहा था। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने पीर पंचाल पहाड़ के समीप विराजमान होकर भक्तों एवं महात्मा जनों को प्रवचन फरमाए। देखो, पहाड़ों पर पानी का क्या रूप है, नदियों में कैसा होगा, और यह पानी कहाँ कहाँ से आता है, पुनः कहाँ जाता है। यह पानी का रूप ही बर्फ है। जब यह बर्फ पिघलकर छोटी छोटी धाराओं में बहती है, यहाँ इनका पानी कितना स्वच्छ है। फिर ये छोटी धाराएं ही पर्वत से नीचे उतरते समय इकट्ठी होकर नदी का रूप धारण करती हैं। जब यह मैदानी भागों में जाती हैं तो इसमें मिट्टी आदि मिलकर पानी को गंदा कर देती है। इस प्रकार नदी सैकड़ों मील चट्टानों, पत्थरों और टीलों को पार करती हुई समुद्र में जा मिलती है। अर्थात समुद्र के जल में मिलकर ही जल विश्राम पाता है और फिर वही स्वच्छ रूप में दिखाई देता है। परंतु जिस नदी का रुख सीधा समुद्र की ओर नहीं होता, उसे रास्ते में किसी बांध द्वारा रोक कर नालों और नहरों में विभक्त कर दिया जाता है। कहीं तालाब बनकर पानी रोक दिया जाता है तो कहीं वह समुद्र में नहीं मिल सकता। इसी प्रकार जीवात्मा भी उस परमात्मा का अंश है, परंतु जब यह आत्मा किसी मानव रूप का धारण कर जन्म लेती है तो इस पर माया अपने आवरण डालती है। जो मनुष्य तो सद्गुरु की पावन संगति प्राप्त कर सीधा परमात्मा से मिलने की अभिलाषा से इस मार्ग में आने वाली मायावी कठिनाइयों को पार कर लेता है, वह उस परमात्मा से मिलकर शांति प्राप्त कर लेता है। परंतु जिस मनुष्य का रुझान माया की ओर होता है, वह जन्म जन्मांतरों तक दुखी और अशांत रहता है। इसलिए प्रत्येक गुरुमुख का कर्तव्य है कि अपना रुख, अपने विचारों का झुकाव सद्गुरु की आज्ञा अनुसार अपने लक्ष्य पर रखता हुआ अपनी मंजिल पर पहुंचने का प्रयत्न करे। इस प्रकार श्री प्रवचन फरमाकर कुछ देर उस क्षेत्र में घूमकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी वहां से लौट आए। साथ में आए हुए सेवादार 1-2 बार पहाड़ों पर घूमने गए और उन्होंने इस मनोरम दृश्य को देखा। 2-4 महात्मा जनों को वहां अधिक सर्दी लग गई, जिसके कारण उनका कुछ स्वास्थ्य बिगड़ गया। 2-3 महात्मा तो शीघ्र ही स्वस्थ हो गए, परंतु महात्मा संतोषानंद जी अत्यधिक अस्वस्थ हो गए। अतः श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने 15 जून सन 1939 को श्रीनगर से चौकड़ी संत आश्रम के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में गुलमर्ग, खिलमर्ग होते हुए रात्रि समय बारामूला ठहरे। 3 दिन यहाँ कृपा की, पुनः बारामूला से दुमेल होते हुए 19 जून को कोहो मरी पहुँचे। यहाँ पर महात्मा धर्मानंद जी सत्संग करते थे। इन्हें 2 दिन पहले ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के शुभ आगमन के विषय में विदित हुआ। वे रावलपिंडी की काफी संगत के साथ लिए मार्ग में सड़क पर खड़े थे। यहाँ पर भक्तों ने विश्राम, भोजन आदि की पूर्ण व्यवस्था कर दी थी। रावलपिंडी के भक्तों ने अत्यधिक आग्रह किया, परंतु व्यास पूजा के थोड़े दिन होने के कारण आपने फरमाया कि फिर कभी यहाँ कृपा करेंगे। अब सभी प्रेमी जन हमारे साथ हो चौकड़ी संत आश्रम चले।
कुछ भक्तजन जैसे वहाँ खड़े थे वैसे ही आपके साथ में आई हुई महात्मा और भक्तजनों की बस में आ गए। इस प्रकार मार्ग में सब प्रेमियों को कृतार्थ करते हुए 24 जून सन 1939 को एक मास के पश्चात चौंकड़ी संत आश्रम में लौट आए। यहाँ व्यास पूजा का पर्व मनाना था। महात्मा संतोषानंद जी की दशा अति शोचनीय थी। व्यास पूजा से 1-2 दिन पहले जबकि महात्मा संतोषानंद जी के बचने की कोई आशा न रही, तो रात्रि समय महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी ने श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में श्री दर्शन देने के लिए विनय की। उस समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी चौंकड़ी संत आश्रम में चौबारे पर विराजमान थे। वहां से नीचे आए, महात्मा जी को श्री दर्शन दिए। महात्मा जी ने कांपते हुए केवल इतने ही शब्द कहे कि अभी तो मेरी सेवा करने की इच्छा थी। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने स्वाभाविक ही फरमाया कि तुम तो ठीक हो रहे हो, स्वस्थ होकर सेवा ही तो करनी है। सब देखकर हैरान हो गए कि इस समय तो उनका बचना भी मुश्किल है, सेवा कैसे करेंगे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी तो श्री दर्शन देकर ऊपर चले गए। इधर महात्मा जी रात्रि भर तो शोचनीय अवस्था में पड़े रहे। प्रातः होने तक उन्होंने अपने आप को कुछ स्वस्थ पाया और धीरे धीरे वे स्वस्थ हो गए। अब भी श्री दरबार की हित चीज से सेवा कर रहे हैं। चौकड़ी संत आश्रम में व्यास पूजा का पर्व मनाने के पश्चात आप स्थान गरेला सिंध पधारे। यहाँ दीपावली का शुभ पर्व मनाया तथा इसके पश्चात अक्टूबर 1939 के अंतिम सप्ताह में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी स्थान डेला चट्टा जिला गुजरावाल में विराजमान थे। पंजाब की काफ़ी संगत वहाँ श्री दर्शन के लिए आई हुई थी। यहाँ पर आपने प्रेमियों को फरमाया कि पंजाब छोड़ने की कोशिश करो। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने यहाँ कुछ दिन विराजमान होने पर श्री आनंदपुर की ओर प्रस्थान किया। संगतों के लिए लंगर का सामान, बर्तन, तंबू और कुछ बिस्तर आदि संत आश्रम चौकड़ी से मंगवाए थे। यह सब सामान स्थान चौकड़ी वापस भेजने की उपेक्षा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री आनंदपुर साथ ले जाने की मौज प्रकट की। महात्मा अखंड प्रकाशानंद जी ने श्री चरणों में विनय की कि प्रभु इस सामान को श्री आनंदपुर साथ ले जाने की क्या जरूरत है। ले जाने और फिर वापस लाने की मेहनत है। वहाँ की जरूरत उधर के सामान मंगवाकर पूरी कर ली जाएगी। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि यहाँ किसने लौटना है, यह सब सामान साथ ले चलो। इसके अतिरिक्त और भी कोई सामान जो उनके पास पड़ा हो श्री आनंदपुर भेज दो। श्री आज्ञा अनुसार सब सामान साथ रख लिया गया। श्री आनंदपुर आते समय रास्ते में ग्वालियर के पारक होटल में महात्मा रोशनानंद जी को साय समय एकांत में फरमाया कि इस समय देश व दुनिया की परिस्थितियां कुछ अच्छी नहीं है, इसलिए हम पुनः पंजाब नहीं जाएंगे और तुम्हें भी श्री आनंदपुर में ही रखना चाहते हैं। अब तुम सत्संग का कार्य ना करो। महात्मा जी ने विनय की कि प्रभु जैसी श्री मौज वैसी ही वही सेवा की जाएगी। श्री आनंदपुर पहुंचने पर सामान काम में लाया गया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपनी मौज सब पर प्रकट की कि यहाँ श्री आनंदपुर बहुत सा काम करवाना है, इसलिए जब तक यहाँ स्थायी रूप से निवास ना होगा सब काम पूरा ना हो सकेगा। परंतु देश विभाजन के विषय में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने जानते हुए भी किसी पर यह रहस्य प्रकट ना किया। सन 1947 में देश विभाजन होने पर यह रहस्य सब पर प्रकट हो गया कि किस लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी सारा सामान ले जाने के लिए कहा था। प्रकृति के रहस्य तो केवल प्रकृति के नायक पूर्ण सद्गुरु ही जान सकते हैं। श्री आनंदपुर में श्री आनंदपुर की भूमि ने आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के आगमन के लिए करुण पुकार की। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी उस करुण पुकार को सुनकर इस भूमि को कृपा वृष्टि से संचित के लिए आए।
श्री चौकड़ी संत आश्रम में रूहानी अभिषेक के लगभग 2-3 वर्ष पश्चात एकाएक आपकी मौज श्री आनंदपुर में स्थायी निवास करने की उठी। इधर श्री आनंदपुर प्रेम की प्यास को आकुलता से व्यक्त कर रहा था, उधर सिंध अपने प्रेम पाश में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को जकड़े हुए था। सन 1939 में आपने दीपावली का पर्व सिंध में मनाया। यह सिंध की अंतिम दीपावली थी। इधर श्री आनंदपुर में कृपा पत्र भेजा कि हम दिवाली के पश्चात श्री आनंदपुर आएंगे। श्री आनंदपुर वासी व श्री आनंदपुर का कण कण प्रसन्नता से झूम उठा और जिस समय संत महापुरुष जहाँ भी चरण रखे वही समय पर्व से भी बढ़कर होता है, क्योंकि संत दीपावली नित करे सत्य लोक के माही और मते हैं काल के एवे धूल उड़ाही। इसी श्री आनंदपुर में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के सुनहरे प्रवचन संजोए हुए थे। उन वचनों को साकार रूप देने के लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी प्रेम त्याग सेवा का पाठ पढ़ाने के लिए नवंबर सन 1939 में श्री आनंदपुर पधारे। आपके आगमन से प्रेमियों के हृदय प्रफुल्लित हो उठे। वृक्षों, पत्तों व चट्टानों ने भी अभिनंदन के गीत गाए। युगों से सुनसान घने जंगल में प्रेमी प्यासी धरती की सोई हुई किस्मत जाग उठी। सन 1940 में श्री गुरु पूजा का प्रथम पर्व यहाँ मनाया गया। सीमा प्रांत पंजाब, सिंध, उत्तर प्रदेश आदि स्थानों से संगतें आई। आपने त्योहार का शुभ दिन ये अमृत प्रवचन फरमाए, बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, यह जन्म तुम्हारे लेखे। तुम्हारे अनेकों जन्म संसार में काल माया की भेंट हुए। यहाँ इतने जन्म व्यर्थ गवा दिए, वहाँ एक एक जन्म ही संत महापुरुषों की सेवा व संगति में लगाकर देखो तो सही। ए तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यदि माया में शांति होती तो संत महापुरुष आपको कुछ ना कहते, यदि थोड़ा बहुत नुकसान होता तो भी ना कहते। लेकिन यह जन्म जन्मांतरों का धोखा है। करोड़ों जन्मों के पुण्य से इस मनुष्य जन्म का सहयोग मिला है। धनी धर्मदास जी भी कहते हैं, भक्ति प्रभाव मिटी सकल धर्मदास की पीर, कोटि जन्म के पुण्य से सतगुरु मिले कबीर। हम आपको धन माया माल परिवार से अलग नहीं करते, किंतु इनके मोह से छुड़ाते हैं, क्योंकि ये सब संबंध दुखदाई हैं और भक्ति, शांति व आनंद के भंडार इसके बदले में आपको देना चाहते हैं। जिन्होंने माया का सब भार सदगुरु के अर्पित कर दिया हो, सदगुरु उनके जिम्मेदार बनते हैं। किसी भी प्राणी ने जिसके पास माया अधिक हो, पूछ लीजिए क्या वह सुखी है। माया से ना किसी को सुख मिला है ना मिलेगा। अब आप लोग माया चाहते हैं या भक्ति? सबने भक्ति की मांग प्रकट की। आपने फरमाया कि जो भक्ति चाहता है उसे आज्ञा में रहना होगा। यदि सभी भक्ति के गाहक हैं तो हमारी मेहनत सफल हुई। गुरुमुखों का मन माया के धोखे में नहीं आना चाहिए। मोह माया कुटुंब परिवार की संगति में वही मिलेगा जो उनके पास होगा। उनके पास सिवाय दुख व अशांति के और कुछ नहीं मिलेगा। संत महापुरुषों का काम तो आपको माया से छुड़ाना है और भक्ति देना है। यह कोई छुपी हुई बात नहीं कि सद्गुरु माया के बंधनों से छुड़वाकर भक्ति देते हैं। यह मैदानी खुली बात है। महापुरुष तो बार बार यही कहेंगे कि जो तुमको मन माया की तरफ ख्याल दिलावे उसके समीप मत जाओ। सत्पुरुष तो यही कहते हैं कि माया के मोह को छोड़ो, भक्ति के प्यार को ग्रहण करो। संत महापुरुषों के वचनों पर चलो। संत महापुरुष कहते हैं कि तुम माया के मुकाबले में डटे रहो। मुकाबले पर डटने वाला सूरमा कहलाता है। तुम सूरमा हो, कायर मत बनो। संकल्प भी माया के ना उठाओ। माया के संकल्प में अशांति है। यदि संत महापुरुषों के वचनों
को भूल गए तो हानि होगी, माया के गुलाम बन जाओगे। संत महापुरुष कहते हैं कि माया के गुलाम ना बनकर माया के पति बनो। दुनिया तो माया की गुलामी में खुश होती है, गुलाम और मालिक में कितना अंतर है। संत महापुरुष आपको मालिक बनाते हैं। आप सब गुरुमुख हैं, आपको माया के धोखे में नहीं पड़ना चाहिए। आप भक्ति करो, कायर ना बनो, सूरमा बनो। संत महापुरुषों की आज्ञा मानो। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता प्राप्त कर उन्हीं का रूप बन जाओ। यही भक्ति का प्रमाण है, यही जीव की अपनी पूंजी है। इस प्रकार जब अमृत प्रवचन हुए तो सबके हृदय शीतल हो गए। सब गुरुमुखों को में एक नया उत्साह भर गया भक्ति के लिए। सब गुरुमुखों ने इस अमृत को जी भर कर पिया और अंत में जयकारों की ध्वनि से आकाश को गुंजा दिया। आपने सेवा का भंडार खोल दिया। जो शरणागत प्रेमी तथा दर्शनार्थ संगतें आई थी, उनको सेवा का शुभ अवसर प्रदान किया। जहाँ सेवा का कार्य आरंभ होता, वहाँ पर आप किसी पलंग अथवा आसन पर विराजमान हो जाते। सेवकों में नया साहस आ जाता और सभी सेवा में मन चित लगाकर जुट जाते। सीमा प्रांत पंजाब सिंध से आई हुई संगतों ने श्री चरणों में अपने अपने प्रांतों में पुनः चरण स्पर्श करने के लिए विनय की। आपने फरमाया, अब समय बदलने वाला है, तुम्हें भी अपना उद्योग धंधा कारोबार मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में करने में लाभ है। हमने अब श्री आनंदपुर में बहुत सा काम करना है, इसलिए हमारा उधर जाने का विचार नहीं है। आई हुई संगतों में से कुछ लोग तो निराश होकर लौट गए, कुछ एक आज्ञा अनुसार मौज देखकर मध्य प्रदेश में ही रोजगार करने लगे। 4-5 वर्ष बीत जाने पर जब देश में कोई परिवर्तन ना हुआ तो लोग वापस पंजाब सीमा प्रांत की ओर जाने को तैयार हुए। शारीरिक सुख जितना उनको पंजाब व सीमा प्रांत में मिलता था, इस प्रांत मध्य प्रदेश में ना मिल सका। उद्योग धंधों में भी उन्नति ना हुई। कुछ लोग तो मध्य प्रदेश की जलवायु को अनुकूल ना आया, इसलिए कुछ थोड़े से परिवारों के सिवाय सबके सब परिवार वापस जाने लगे। इनमें से भक्त मोहनलाल मखीजा मुल्तान निवासी भी थे। भक्त मोहनलाल मखीजा पहले तो मध्य प्रदेश में रहे, पुनः 1945 में लौट गए। एक प्रसिद्ध जोशी जो भक्त मोहनलाल मखीजा के हार्दिक मित्र थे, उसने भगत जी को कहा कि तुम इस तरफ क्यों लौट आए, तुम्हारा मध्य प्रदेश जाने का समय तो अब ही था। फिर उसने खुले शब्दों में कहा कि तुम्हारे अपने इष्ट देव के वचनों पर विश्वास रखकर अब वापस नहीं आना चाहिए था। वह इस रहस्य को फिर भी ना समझ सका और ना ही किसी अन्य से उस समय श्री वचनों के रहस्य को समझा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने देश विभाजन के विषय में जो प्रवचन किए थे, वे विभाजन होने के पर सबको पुनः स्मरण हो आए। उसके बाद सन 1947 में जो घटना हुई वह सबके सामने प्रत्यक्ष है। जिन जिन कठिनाइयों व आपत्तियों का सामना उधर के लोगों को करना पड़ा, वह किसी से छुपा हुआ नहीं था। जो लोग सब संपत्ति मकान जायदाद आदि लुटवाकर खाली हाथ जान बचाकर भारत लौट आए, जब वही लोग सन 1947 के बाद श्री दर्शन के लिए श्री आनंदपुर आए तो श्री चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और विनय की कि प्रभु, हमने आपके वचनों पर विश्वास ना किया, जिसके कारण हमें आपके अपने किए हुए कर्मों की सजा मिल चुकी है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, जाके मन विश्वास है, सदा गुरु है संग, कोटि काल झक झोल ही ताहु न हऊ चित भंग। सदगुरु के वचनों पर विश्वास करना ही गुरुमुख की पूंजी है। हमने तो आपके लाभ के लिए कहा था। जिन्होंने वचनों पर विश्वास किया उन्होंने लाभ उठा लिया। यह भी ईश्वर का धन्यवाद करो कि तुम्हारी जान बच गई। संत महापुरुषों की मौज को समझना जीव बुद्धि से परे है। जब तक कि वह स्वयं किसी भी रहस्य को जीव पर प्रकट ना करे, जीव अपनी विचार शक्ति से उसे नहीं समझ सकता।
उनकी प्रत्येक मौज में कोई ना कोई गुप्त भेद छिपा हुआ होता है। इसी तरह से देश विभाजन के संबंध में 3-4 ऐसे रहस्य भरे इशारे संकेत श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने किए थे, परंतु उनको कोई भी समझ नहीं सका। आपने स्थान लक्की जिला सक्कर सिंध में एक स्थान बहुत पहले बनवाया था। उसके साथ ही कुछ भाग सन 1937 में बढ़ाया गया। जब आपने नवंबर 1939 में श्री आनंदपुर में श्री कृपा की तो उस समय आपकी श्री मौज हुई कि लक्की में जो आश्रम का भाग अभी आपने बनवाया है उसका सब सामान, दरवाजे, खिड़कियां, गार्डर इत्यादि श्री आनंदपुर लाया जाए। सन 1940 में महात्मा योग रोशनानंद जी ने को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की किसी काम से सिंध भेज रहे थे। आपने महात्मा जी को फरमाया कि नए मकान का सब सामान यहाँ श्री आनंदपुर लाना है। महात्मा योग रोशनानंद जी लक्की जाकर महात्मा भक्ति ध्यानानंद जी को यह श्री आज्ञा सुनाकर श्री आनंदपुर लौट आए। जब महात्मा भक्ति ध्यानानंद जी, महात्मा अमर प्रेमानंद जी व लक्की निवासी भक्तों ने यह बात सुनी तो बहुत हैरान हुए कि अभी तो इस मकान को बने 3 साल भी नहीं हुए, इस मकान को गिराने की क्यों श्री मौज हुई। परंतु श्री आज्ञा को शिरोधार्य कर उस मकान को गिरवा कर सब लोहे व लकड़ी के सामान रेलगाड़ी द्वारा श्री आनंदपुर भेज दिया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी इस गुप्त भेद को जानते थे कि कौन सा कार्य किस समय से संबंध रखता है। 1-2 सेवकों ने इस मकान के विषय में श्री चरणों में विनय करके पूछा, परंतु श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने कोई उत्तर ना दिया। यह रहस्य देश विभाजन के बाद सबको पता लगा कि इस सामान को यहाँ मंगवाने की क्यों श्री मौज हुई। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का यह अभिप्राय था कि जो कुछ भी परमार्थ हेतु लग जाए वही अच्छा है, परंतु उस समय सन 1940 में सब हैरान थे। सत्य यह है कि जीव अपनी बुद्धि से उनके किसी रहस्य को भी नहीं समझ सकता। सन 1930 से 39 तक श्री आनंदपुर में शरणागत परिवारों ने निवास के लिए केवल थोड़ा सा टुकड़ा साफ कर झोपड़ियां बनाई थी। स्थान स्थान पर आग, तेंदू, ढाक, पलास, कीकर आदि के घने वन व साथ में पथरीली धरती तथा ऊंचे नीचे ढोंगे। आपने सर्वप्रथम सन 1939 में यहाँ विराजमान होकर निवास स्थान का क्षेत्र बढ़ाने के लिए कटीली झाड़ियों और आंख, तेंदू आदि वृक्षों पौधों को कटवाना प्रारंभ किया। सभी लोग यह देखकर हैरान थे कि इस जंगल को कैसे आबाद किया जाएगा। धीरे धीरे सबकी रुचि बढ़ती गई और सबने इस सेवा में भाग लिया। शरणागत परिवार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को पाकर अत्यंत प्रसन्न थे। वे इस घने जंगल में श्री आज्ञानुसार रहकर सोचा करते थे कि क्या कभी यहाँ भी लोग आते जाते दिखाई देंगे या केवल हम ही अकेले यहाँ रहेंगे। सन 1936 में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने श्री आनंदपुर में निवास करने वाली बाइयों, स्त्रियों साधु वेश में को चौकड़ी संत आश्रम में बुलाकर विभिन्न स्थानों पर सत्संग प्रचार के लिए भेज दिया। परंतु अब सन 1940 में जब आप श्री आनंदपुर में विराजमान थे तो एक प्रेमी ने आपके श्री चरणों में विनय की कि प्रभु, क्या इस देश में हम फिर साधु मंडली को इन आंखों से देख पाएंगे। आपने फरमाया, ऐसी क्या बात है, यहाँ तो एक समय ऐसा आएगा सबके नाम अर्थात जड़ तथा चेतन के नाम से अंत में आनंद होगा और अर्थात चेतन मनुष्य रूप में सभी साधु होंगे तथा यहाँ की प्रत्येक जड़ वस्तु अर्थात पाठशाला, प्रेस आदि सबके साथ आनंद होगा। लाहौर की तरह यहाँ रौनक होगी। वह प्रेमी यह सुनकर हैरान हो गया कि कौन संसार की झिलमिल को छोड़कर इस सूनेपन को स्वीकार करेगा।
उसे क्या मालूम कि मायापति जिधर भी संकेत करे माया की रचना सब पीछे पीछे चली आती है। यह तो उसके लिए साधारण सा काम है। सचमुच आज यह सब कुछ हमारे सामने प्रकट रूप में है। जिस किसी प्रेमी गुरुमुख को श्री सद्गुरुदेव जी साधु वेश प्रदान करते हैं, उनके नाम के अंत में आनंद अवश्य होता है। श्री आनंदपुर में अन्य नाम जैसे आनंद माध्यमिक विद्यालय, आनंद धाम, श्री आनंद सर, आनंद प्रिंटिंग प्रेस आदि सब वस्तुओं के नाम भी आनंद पर रखे जाते हैं। ठीक ही तो है, जहाँ हर समय आनंद बरस रहा हो वहाँ आनंद के अतिरिक्त और नाम आएगा भी कहाँ से। अब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने शरणागति का मार्ग खोल दिया। आपने जन जन को इस अमृत वचनों से का प्रभाव भर दिया तथा श्री कृष्णचंद जी महाराज व श्री रामचंद्र जी के सिद्धांत व नियमों को पुनः दोहराया। महर्षि पतंजलि ने भी मन को विषय से रोककर अभ्यास तथा वैराग्य को शरणागति का रूप दिया। आप स्वयं निज मुख से फरमाया करते थे कि जो जीव एक बार पूर्ण गुरु की शरण में आ जाता है, उसे काल व माया धोखे में नहीं डाल सकते। उसे धर्मराज व यमदूत का भय नहीं, अपितु धर्मराज भी स्वयं उसके आगे डरता है। श्री रामचंद्र जी महाराज फरमाते थे कि मेरी शरण में आने के लिए जो एक बार दिल से यह कह देता है कि हे नाथ मैं आपका हूँ, तो मैं उसे सर्वभूतों से निर्भय कर देता हूँ। श्री कृष्णचंद जी महाराज जी ने परम सखा अर्जुन को भी यही उपदेश दिया है, दिल से तू मेरे हवाले कर, तमाम अफ़आल को बेखतर और बेतमन्ना जग में मशगूल हो। मेरी इस तत्कीन के जो बेसुबुद आदमी दिल से पैरो है, उन्हें हासिल है दयाम मुखालसी। हे अर्जुन, तू अपने सभी कर्मों को मेरे हवाले करके निर्भय और कामना रहित होकर संग्राम में भाग ले, क्योंकि जो पक्षपात रहित हो कर मेरे इन वचनों को दिल से मानकर उस पर अमल करता है, वह सदा काल चक्र से मुक्त रहता है। यहाँ श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने माया और भक्ति के संघर्ष से जूझने के लिए यही उपदेश दिया है कि यदि सब इच्छाओं का त्याग कर शुद्ध मन से शरण ग्रहण करो तो सद्गुरु तुम्हें समस्त चिंताओं से विमुक्त कर देंगे। दूसरे शब्दों में मन की साधना और वैराग्य दोनों शरणागति के अभिन्न अंग है। मन को साधने के लिए आपने गुरु आज्ञा और गुरु सेवा को आवश्यक बताया, जिसका नाम गुरु भक्ति है, और आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए आंतरिक शब्द की कमाई अर्थात भजनाभ्यास दोनों पर बल दिया है, क्योंकि कहा भी है, मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, भीने बंधन चित्त के काटे नाम प्रताप। इस प्रकार कई प्रेमी जो भक्ति के इच्छुक थे, श्री अमृत प्रवचनों को श्रवण करते ही तथा श्री दर्शनों की मनोहारी छटा को निहारते ही प्रेमी बन गए। वे श्री चरणों में समर्पित करने के लिए विनय करने लगे। आपने उनकी विनय स्वीकार कर श्री चरणों में स्थान दिया। इस प्रकार से कुछ परिवारों ने आपके श्री चरणों में सरसर समर्पण कर शरणागति प्राप्त कर तथा श्री दरबार में रहकर हित चित्त से सेवा की। आपने श्री आनंदपुर की रूपरेखा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी की आज्ञा अनुसार वचनानुसार बनाई कि सारे वन को काटकर फलदार वृक्ष लहलहाते खेत पुष्प सुगंधित सुरभाती उद्यान और भव्य भवन होने चाहिए। गुरुमुख प्रेमी व नए शरणागत भक्ति व आज्ञा की सीढ़ी पर कदम रख चुके थे। वे श्री आज्ञा के लिए सदा तत्पर रहते थे। आपने भी संपूर्ण ध्यान श्री आनंदपुर निर्माण में केंद्रित कर लिया।
अब झोपड़ियों के स्थान पर पत्थरों के मकानों की रचना आरंभ हो गई। साथ ही साथ भूमि साफ कर शरणागतों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अन्न बोया जाने लगा। प्रथम खेती बैलों द्वारा हल चलाकर की जाने लगी। धीरे धीरे सब साधनों में विकास होता गया। सब सुख के साधन यहाँ सुलभ हो गए। सर्वप्रथम यहाँ पानी की कमी का अनुभव हुआ। यहाँ एक सरकारी कुआं था जो गर्मियों में सूख जाता था। इस कमी को पूरा करने के लिए पानी 1.25 मील स्थित कुलवार चक तथा शांतपुर चक की टैंकियों द्वारा लाया जाता था। बाल्टियों व मटकों में पौधों को पानी भर दिया जाता था। इस विचित्र लीला को देखकर प्रेमी दंग थे कि कैसे यहाँ जीवन के साधन सुगम हो सकते हैं। उस समय शारीरिक भरण पोषण की आवश्यकता सामग्री यहाँ से 3 मील दूरी पर ईसागढ़ से लाई जाती थी। अब आपने श्री आनंदपुर में ही उपज आरंभ कर दी थी। कभी कभी सेवक यदि बंजर और पथरीली भूमि को खोदने से घबरा जाते तो आप उनको उपदेश देते, अटल राज महाराज का जा में अटक बहाए, जाके मन में अटक है वो ही अटक रह जाए। इस प्रकार से सेवक प्रेमी गुरुमुख व शरणागत सेवक में जुट जाते। इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ ही वर्षों में निवास स्थान, उपज व उद्यानों के लिए भूमि साफ हो गई। चारों ओर पक्की 4 दीवारी कोट बन गई। अब झोपड़ियों के स्थान पर चिनखारी व ईंटों के मकान दिखाई देने लगे। कुछ कुछ हरियाली के चिन्ह झलकने लगे। उस समय शरणागतों की संख्या भी गिनी चुनी ही थी। मध्य प्रदेश में आना सिंध व पंजाब के लोगों को ऐसे मालूम होता था जैसे विदेश। फिर भी श्री दर्शन के लिए अत्यधिक श्रद्धालु तथा प्रेमी जन आते ही थे। यहाँ आरंभ में केवल श्री व्यास पूजा का ही पर्व मनाया जाता था। यहाँ के शरणागतों का जीवन देखने में चाहे साधारण व कठिन था, लेकिन ऐसा जीवन तो किसी भाग्यशाली को ही प्राप्त होता है। कितना आनंदमय जीवन था उनका, कितने भाग्य थे उन जीवों के जो उस समय शरण में आए। त्रिलोकीनाथ हृदय सम्राट श्री सद्गुरुदेव महाराज जी संत रूप में रहते थे, अनुपम लीलाएं करते थे, निज कर्म कमलों से भोग प्रसाद हर समय खिलाते, समीप बिठाकर मनोरंजन करते व श्री दर्शन तो हर समय खुले ही रहते। जहाँ जहाँ प्रेमी सेवा करते वहीं स्वयं चल कर जाते। जिन योगीश्वर को योगी तपस्वी जंगल में पानी में खड़े होकर उल्टे लटक कर प्राप्त करना चाहते थे, वे कृपा सागर प्रभु उन प्रेमियों के पाश में बंधे हुए यहाँ विराजते थे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।